ह्यूमर वाला पार्ट आएगा तो ह्यूमर में आपको क्या क्या बताना है। अगर हम शुरुआत से देखें तो द वे ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, जब नैरेटर ने किसमें देखा था, सो द नैरेटर लुक्ड इनटू द मिरर, तो वो जो डिसीजंस ले रहा था एंड ही वांटेड टू ग्रो, अर्थ शेकिंग डिसीजंस ले रहा हूं मैं एंड ऑल, ये एक ह्यूमर का एग्जांपल है। दूसरा वो मैरिंग टू, किससे शादी करना चाहता था वो, मैरिंग टू अ फैट लेडी। अब जनरली लड़के मोटी लड़की से शादी करना चाहते हैं नहीं, बट दिस वाज अगेन वेरी फनी, और रीजन भी क्या था कि मैं गलती करूँ तो वो मुझे पकड़ ना पाए, वो मेरे पीछे दौड़ ही ना पाए, वो पहले ही थक जाएगी। तो दिस वाज द रीजन। एक और इसमें ह्यूमर है, वो आपको बताना है कि जब नैरेटर देख रहा था शीशे में तो वो अपने लुक के बारे में सोच रहा था, और जब उसने देखा कि ये स्नेक देख रहा है शीशे में तो वो कहता है कि स्नेक सोच क्या रहा होगा, अगर मेल होगा, अगर मेल स्नेक होगा तो क्या सोच रहा होगा कि शुड आई वेदर आई शुड वेदर ही शुड ग्रो मिस्टैश, ही शुड ग्रो मिस्टैश, कि मुझे मूछें उगानी चाहिए, मूछें उगाऊं या एक वर्मिलियन मार्क अप्लाई करूं। वर्मिलियन क्या होता है, रोली का टीका होता है ना, उसे कहते हैं वर्मिलियन। कि ये स्नेक सोच रहा होगा कि मैं अपनी खूबसूरती को और कैसे बढ़ाऊं, मतलब जैसे नैरेटर सोच रहा था अपनी ब्यूटी के बारे में, कैसे एनहांस करूं, स्माइल रखूं अपने चेहरे पे, क्लीन शेव्ड रहूंगा, ऐसे ही अब वो स्नेक के बारे में सोच रहा है कि स्नेक क्या सोच रहा होगा। दिस इज अगेन वेरी फनी कि भाई मैं मूछे हुआ हूं अपनी या वर्मिलियन मार्क, ये आइडियाज किसके हैं, स्नेक के, जो सोच रहा है डॉक्टर, कि डॉक्टर को लगा कि शायद स्नेक ये सोच रहा होगा शीशे में देख के, बिकॉज द स्नेक वॉज अट्रैक्टेड बाय दैट मिरर। या फिर अगर वो स्नेक फीमेल हुआ, अब वो जो स्नेक है वो, मतलब वो नागिन भी तो हो सकती है ना, तो वो क्या सोच रही होगी नागिन कि अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए मैं मस्कारा लगाऊं, और क्या लग सकता है, मस्कारा या फिर आई शेडो। तो वो लड़कियां ऑब्वियसली अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए ये सब सोचती है ना, तो अगर स्नेक है तो वो सोच रही है कि यार मेरी आंखों में आई ये मस्कारा और आई शेडो। मस्कारा पता है, जो हमारी लैशेस होती है ना, आई लैशेस, आई लैशेस क्या होती है ये बताओ, पलके, पलकों के ऊपर जो लगाते हैं थोड़ा और उससे ना वॉल्यूमस लगती हैं वो, सो दैट इज मस्कारा। मस सॉरी ए आएगा मस्कारा। और आई शेडो जो होता है वो यहाँ पे आई लिड पे लगाते हैं, आई लिड समझते हो, ये आंखों का ढक्कन जो होता है, ये आई लिड, आई लिड, so this is आई शेडो। सो आई शेडो मस्कारा, ये सारी चीजें शायद वो जो है फीमेल स्नेक, अगर फीमेल है तो वो सोच रही होगी ये। सो दिस इज अगेन अ वेरी फनी पार्ट। और द वे नैरेटर हैंडल्ड द होल थिंग, उसमें फनी पार्ट ये था कि एक डॉक्टर जो पहले फुल ऑफ प्राइड था, ही वॉज फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, अब वो बेचारा अपने आप को क्या कह रहा है, पुअर हेल्पलेस। तो ये भी एक फनी सिचुएशन है, मतलब लाइफ कैसे हमें इमिजिएटली क्या कर देती है, स्विच कर देती है, बीइंग वल्नरेबल। सो ही वाज इन अ वल्नरेबल कंडीशन। वल्नरेबल मतलब जिसमें आपको इजीली हार्म कर सकते हैं, ऐसा विदाउट स्ट्रेंथ बना दिया, तो ही वॉज इन टू अ वल्नरेबल कंडीशन। और ये हमारे ह्यूमंस की ना रियलिटी है, पता है, दिस इज द रियलिटी कि कुछ एक टाइम आता है हम कहते हैं यार हम ही हैं बस सब कुछ, हम शहनशाह हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि नहीं यार हम कुछ नहीं है, वी आर हेल्पलेस एंड वी नीड गॉड एट दैट टाइम। नैरेटर ने भी यही किया, उसने उस कंडीशन में किसे याद किया, भगवान को, एंड गॉड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड, दैट वॉज द गुड पार्ट, है ना, कि इमीजिएटली स्नेक ने मिरर देखा और वो वहां पे चला गया टेबल के पास। दिस, और लास्ट फनी सिचुएशन आप क्या बताओगे यहाँ पे, फनी सिचुएशन है वो वेस्ट वाली, जिसमें वो चोर सब कुछ ले गया बस वो बनियान छोड़ गया क्योंकि वो गंदी थी, इट वॉज डर्टी। तो नैरेटर ने कहा ये तो मेरे लिए बड़ी बेइज्जती की बात है, जब ले गया था तो सब कुछ ही ले जाता, इसे क्यों छोड़ गया। गॉट इट। तो इस तरह से आप यहाँ पे ह्यूमर के एग्जांपल्स भी बता सकते हो, इसे पूरा डिटेल में इलैबोरेट करोगे। क्लियर।